अभी आप लोग जो महत्वपूर्ण समितियां हैं, जो क्या कहते हैं, कमिटीज़, ठीक है ना, तो कमिटीज MMITTE यही आ बैठे, यानी समितियां। अब इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि आज बिना कॉपी देखे, बिना बोर्ड देखे पढ़ा देने के बाद सब आदमी को याद हो। तो पहले मन में सोच लेना कि आज याद हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं है, 25-30 होगा मैक्सिमम। और हम सूत्र भी बताते चलेंगे जहाँ जहाँ लगेगा। आप लोग को लगे कुछ और लॉजिकल सूत्र हो सकता है, तो आप लोग भी अपना दिमाग ओपन रखिएगा। हमारे सर उस दिन पढ़ा रहे थे, बोले थे ना कि माइंड इज लाइक पैराशूट, जब खुलता है तभी काम करता है। बात सही है, तो माइंड को खोल कर रखिए। जैसे मुस्लिम की जब भी बात आती है, मुस्लिम की, तो कहते हैं कि सच्चा मुसलमान है। ये बार बार कहना पड़ता है नहीं कि ये सच्चा मुसलमान है। बहुत कम लोग कहते हैं सच्चा हिंदू है, नहीं, लेकिन सच्चा मुसलमान है। तो सच्चर कमेटी मुस्लिम के लिए शुरुआत कीजिए, ठीक है, याद रहेगा। सच्चर कमेटी मुस्लिमों के सामाजिक, आर्थिक और सच्चर। तो पहला हो गया सच्चर कमेटी। सच्चर कमेटी बहुत ही महत्वपूर्ण और फेमस कमेटी है, सच्चर कमेटी, ठीक है। किसके लिए है? मुस्लिम के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास से संबंधित है, ठीक है। इसी पर उनको रिपोर्ट देना था। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही मुस्लिमों के लिए और क्या क्या कार्यान्वयन किया जा सकता है, क्या योजनाएं बनाई जा सकती हैं, क्या उनको कैसे आरक्षण दिया जा सकता है, कैसे उनके लिए रोजगार सृजन किया जा सकता है, इसके बारे में जो भी आजकल काम हो रहा है जो मुस्लिम ओरिएंटेड, वो सब इसी समिति के रिपोर्ट पर आधारित है। याद हो गया? ऐसा याद हुआ कि कभी नहीं भूलेगा? सच्चर कमेटी मुस्लिम से कभी नहीं होगा, हैं? दिक्कत मीनू। चलो नेक्स्ट है तारापोर समिति। ये थोड़ा टफ है, ठीक है। तारापोर, क्या नाम है? इंग्लिश में लिखते हैं TARAPORE, तारापोर, ठीक है। जैसे अलीपुर, अलीपुर कलकत्ता में ना ALIPORE, पहले पूर को PORE अंग्रेज लिखते थे, लेकिन यह है तारापोर समिति। तारापोर समिति या कमेटी, जो भी कहिए। अब इस थोड़ा सा टफ है। ये क्या है कि पूंजी खाते की परिवर्तनीयता, बोल रहे थोड़ा लैंग्वेज इकोनॉमिक्स का है? पूंजी खाते की परिवर्तनीयता। तो पूंजी खाता किसका? रुपये का। रुपये का पूंजी खाते का परिवर्तनीयता। तो अब इसको रिलेट करने के लिए कोई सूत्र मिल नहीं पा रहा है। रुपये के, लिख लीजिए पहले, रुपये के पूंजी खाते की परिवर्तनीयता, ठीक है। रुपये के पूंजी खाते की परिवर्तनीयता यानी कन्वर्टेबिलिटी ऑफ पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट ऑफ मनी, कन्वर्टेबिलिटी ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ मनी। तो देखिए इसमें तारापुर में र 3 वर्ड को इधर तक पकड़ लीजिए कोरिलेट करने के लिए। रुपये की पूंजी खाते और पर से परिवर्तन, रुपये की पूंजी खाते की परिवर्तनीय यहीं से निकल रहा है, ना। र से रुपया, प से पूंजी खाता और प और र से परिवर्तनीयता। एक लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। रुपये की पूंजी खाते की परिवर्तनीयता, रुपये को, हाँ कुछ भी, मतलब जिससे याद रह जाए। हमने आपको एक सूत्र दिया कि इस तरीके से आपको याद रह सकता है, ठीक है। र पर र है, ठीक है। आप कुछ बोल रहे थे? मतलब ये उसके बारे में रिपोर्ट देगा, किसको? मतलब सरकार को, कि यह स्टेप लेना चाहिए ताकि रुपये का कन्वर्टेबिलिटी पूंजी खाते में, यानी कि देखिए जो बैंकिंग का पूरा प्रोसेस है
उसमें दो ही चीज़ पे रहता है जोर, कि करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, जिसको मिला के बोलते हैं CASA, करेंट अकाउंट है। तो इस सारा बैंकिंग सिस्टम इन्हीं दोनों के बैलेंसिंग को कहते हैं, करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। तो क्या होता है, सेविंग अकाउंट जिस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है बैंक को, और करेंट अकाउंट पर कोई इंटरेस्ट बैंक आपको नहीं देती है, लेकिन करेंट अकाउंट का वॉल्यूम ज़्यादा रहता है, इस पर ब्याज वगैरह जो होता है ना, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी रहती है, और जिसको कहते हैं क्रेडिट लिमिट रहता है। जैसे जो व्यापारी लोग हैं वो ये अकाउंट रखते हैं, नॉर्मल आदमी, सामान्य आदमी यह अकाउंट रखता है। तो कह रहा है कि इसमें जो है रुपया इजीली कन्वर्टेबल हो सके, उसके लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए, ये बैंकिंग का स्पेसिफिक है, वो हमारे आपसे संबंधित नहीं है। ये सरकार को एक दिया था रिपोर्ट कि बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म के लिहाज से, ठीक है ना। क्या है तीसरा, जानकी रमन। ये सब नाम पहले आप लोग सुने होंगे, लेकिन नाम काम नहीं याद होगा, ठीक है। लेकिन आज के बाद कभी काम नहीं भूलना। जानकी रमन समिति यह संबंधित है प्रतिभूति, सिक्योरिटी से संबंधित है, ठीक है। प्रतिभूति घोटाला हुआ था ना, उसी से संबंधित है जानकी रमन समिति। सेबी उबी का जो है, मतलब यह प्रतिभूति सिक्योरिटी जो होता है, जो कागज जिसके बारे में हम बता रहे थे, उससे संबंधित है। तो इसको याद करना। मेरा पर्पस यहाँ पे क्या है, यह चीज़ इससे जुड़ जाए। तो प्रतिभूति को जानकी से जोड़ना है, तो जानकी और मूर्ति, प्रतिभूति को बोलिएगा तो मूर्ति टाइप का साउंड आ रहा है, तो थोड़ा सा उसको रिलेट कर लीजिए, राम जानकी की मूर्ति, तो हो जाएगा प्रतिभूति। तीसरा भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। उषा जी, ठीक है ना। चलिए अगला बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अगला है चौथा नंबर, सिक्योरिटी। जैसे कि बैंक में भी सिक्योरिटीज होती हैं, जैसे किसी कागज़ के बदले आपको किसी धन का यदि वादा किया जाता है, उसको सिक्योरिटी कहते हैं। उस पेपर को सिक्योरिटी पेपर का, हाँ बॉन्ड, ठीक है ना, मोटा मोटी यही समझिए। मॉर्गेज अलग चीज़ हो गया। मॉर्गेज तो आपके कागज़ है, उसको डाल दिए, वो भी प्रतिभूति हो गया, हाँ वो भी मॉर्गेज। जैसे आपने FD कराया है, FD को जब जमा कर देते हैं तो वो एक प्रतिभूति हो जाता है। प्रतिभूति होता है कि इन केस इट फेल्स इट विल गिव यू एश्योरेंस, दैट इज प्रतिभूति। यदि यह हम जो वादा करके यह कागज़ जमा कर रहे हैं, वो वादा में यदि मुकर जाते हैं, तो इस कागज़ में इतनी ताकत है कि वो आपको उतना पैसा वापस देगा, ठीक है ना। तो अगला है दांते वाला या दांत वाला। क्या है, दांते वाला समिति, दांते वाला। बड़ा इंटरेस्टिंग है, कर लीजिएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। कैसे आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में उसे GDP, GNP, SLR सब कर दिया, कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। करना यह है 7 दिन पूरा होते होते एक बार पलट लीजिएगा, और वीडियोस देखा कीजिए, वीडियो को इग्नोर मत कीजिए। यह वीडियो आपके क्लास का ड्रेस रिहर्सल है। आप तो कर रहे हैं, आप सोने में यूज़ कीजिए उसका, सोते समय उसको लगा के, मर्दानी लगा के। अब तो पंखा मत चलाइए, बीमार पड़ जाइएगा। मर्दानी लगाइए, खिड़की खोल दीजिए और मोबाइल ऑन करके सो जाइए। 10-15 मिनट में नींद आ जाएगा, लेकिन फिर अगले दिन 15 मिनट के बाद लगाइएगा, ठीक है। तो दांते वाला समिति जो है, देखिए दांत का डॉक्टर कौन बनता है, डेंटिस्ट। तो दांत का डॉक्टर को ही कहते हैं। जैसे MBBS में सर्जन, ये मेडिकल, और फिर सारा जब सब खत्म हो जाएगा ना, जो बेरोजगारी, दांत का डॉक्टर बेरोजगारी का जब नौबत आ जाएगा, तब दांत का डॉक्टर बनता है। तो बेरोजगारी से संबंधित है, यानी बेरोजगारी को ख़त्म करने के बारे में जो भी रिपोर्ट देना है, प्रावधान बताना है, ये सरकार को। समिति क्या करती है, सरकार को एक सर्वे करके, रिसर्च करके रिपोर्ट देती है कि दिस आर द प्रॉब्लम्स एंड दिस आर द मेजर्स टू इरेडिकेट देम। उनको हटाने के यह उपाय है, ठीक है। यह समस्या है, ये समस्याओं के कारण हैं, और इन कारणों से इसको हटा देता है, ठीक है। दूसरा, एक इस समिति में और ध्यान रखिएगा, कई बार लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए एक ही समिति, मान लीजिए आदमी है, एक समिति का अध्यक्ष बन गया, जिंदगी भर ऐसा नहीं ना कि इनको दोबारा किसी समिति का अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता है। इनको भी दोबारा किसी समिति का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए रंगराजन महोदय बहुत एक्टिव गवर्नर थे RBI के, तो कई समितियों के अलग अलग टाइम पे अध्यक्ष रहे। तो यदि हम लिखा दिए एक समिति या दूसरा नहीं लिखा है, तो पता चला कि फ़ोन आ जाएगा कि सर आप तो गलती पढ़ा दिए, वो तो इस समिति के थे। तो
आपको यदि दूसरा कुछ मिलेगा तो आक्रोशित नहीं होना है, उसको भी वहीं बगल में लिख लेना है कि ये भी थे, इसमें भी थे। ठीक है। अब पांचवा, जैसे रंगराजन ही लिख लीजिए। रंगराजन समिति, कई समितियों में रहे हैं रंगराजन, लेकिन एक है, यदि मान लीजिए आप नाम में है राजन और व्यवस्था देंगे उल्टा गरीबी का। राजन समिति राजा के बारे में नहीं है, गरीब के बारे में। तो पहला इनका क्या है? गरीबी। ये बड़ा विवादास्पद हुआ था। 14 में इनका रिपोर्ट आया था रंगराजन समिति का, जो लास्ट वाला। उसके पहले इनका दूसरा टिप था, उसके पहले इनका था भुगतान संतुलन पे, उसके पहले था विनिवेश और भुगतान संतुलन पर। किस पर था? लेकिन लेटेस्ट जिसके लिए चर्चा में है वो है गरीबी पर। इन्होंने कहा था कि यदि शहरी क्षेत्र में कोई आदमी 32 रुपया और ग्रामीण क्षेत्र में कोई 27 रुपया कमाता है तो उसको गरीब नहीं कहेंगे। आया था ना, अखबार पढ़े होंगे तो बहुत चर्चित हुआ था। लोग कहा कि ठीक है तो 32 रुपया दे दिया जाए सब सांसद को, लोग गरीब नहीं कहला जाएगा। तो फिर उसमें एक आध आदमी उदाहरण दे दिया कि सांसद के कैंटीन में खाना जो है 10 रुपया में या 12 रुपया मिल जाता है, और सही में बेहतरीन खाना, मतलब वर्ल्ड क्लास खाना मिलता है। अब तो मान लीजिए 30-35 रुपया उसका भी हो गया लगता है। हाँ, जो भी खाइएगा इतना शानदार है। तो उन्होंने अपने लिए व्यवस्थाएं तो बहुत शानदार कर रखी है ना। आप चलते हैं रोड पे धक्का खाते हुए, कभी इधर के सड़कों से चलिए, जिन सड़कों में लगेगा कि भाई एकदम जन्नत है। ये सड़कें आज नहीं बनी हैं, ये 1936 से बनना शुरू हो गया है। 35 के बाद से ही सब बना है। कुछ उसमें 1905 का भी बना हुआ है, 16 से अभी बना हुआ है। हाईकोर्ट कब का है? पटना हाईकोर्ट 16 का है। तो सोचिए कि उस समय से बना, उस समय जनसंख्या कितना कम रहा होगा। जब पटना का जनसंख्या मतलब कई एक छोटे से लाखों में होगा, तब इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें बनी हुई थी। और आज जब जनसंख्या का दबाव इतना बड़ा है तो 12 फीट उसका साइज़ फिक्स किया कि 12 फीट रहेगा तो आप इधर अपार्टमेंट उधर अपार्टमेंट बना सकते हैं। तो वही गलती है। तो गरीबी और भुगतान संतुलन याद रहेगा? अभी लग रहा है लेकिन रहेगा नहीं, थोड़ा यहाँ तक तो रहेगा। तो राजन का संबंध है गरीबी से, और राजन पे यदि रंग डाल दीजिएगा तो भुगतना पड़ेगा। राजा पे यदि रंग डाल दीजिएगा तो भुगतना पड़ेगा। राजा का संबंध है रंग से, यानी गरीबी से। ये भी अच्छा उदाहरण दिए। भुगतान से मतलब कि बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है आया कहाँ से और गया कहाँ, इसी के संतुलन को भुगतान संतुलन कहते हैं। बस मोटा बात ये समझिए। बताया था पहले ही क्लास में, बताया था कि इकोनॉमी में हमें 2 ही सेगमेंट पढ़ना है, एक इनकमिंग और एक आउटगोइंग। और इसी का बैलेंस करने का काम करती है सरकार, समितियां, आयोग और जितने भी आर्थिक संस्थाएं हैं। इसको बड़ा बना के सोचना ही नहीं है, इकोनॉमिक्स को हमेशा छोटा बना के सोचना है। सोचना है कि हमारे घर में जो हो रहा है, जैसे मान लीजिए आपका इनकम है 10,000 और खर्चा हो गया 12,000, तो हम कहेंगे कि आपके घर का भुगतान असंतुलन की स्थिति में है। बैलेंस ऑफ पेमेंट आपके फेवर में नहीं है। लेकिन आपका इनकम है 1 लाख, खर्चा है 80,000, तो बोलेंगे कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट आपके फेवर में है, क्योंकि कुछ सेविंग्स हो रही है। ठीक है। और सेविंग्स कैसे होती हैं? सेविंग्स के लिए बहुत साहस चाहिए। पैसा कमाना अलग बात है, बचाना अलग बात है। अच्छे लोग पैसा कमा बहुत सकते हैं, बचा नहीं सकते। ठीक है। क्योंकि यदि मान लीजिए एक आदमी 50,000 महीना कमा रहा है और वो यदि 20,000 बचा ले रहा है, और एक 1 लाख कमा रहा है और उसका 1,10,000 खर्चा हो जा रहा है, तो किसके बैलेंस पेमेंट फेवर में है? 10,000 वाले का। हम लोग पढ़ते थे दिल्ली में, तो 4-5 जगह घरों में कुक था। जैसे हम लोग का एक कमरा है, 2 लड़के रह रहे हैं, लैट्रिन बाथरूम है, वो एक रूम का सेट रहता है। तो कुक आता है, बाहर में किचन रहता है। किचन जैसे कैसे ये बाहर में है अपना, तो बाहर में किचन है, वो बाहर से ही बाहर हम लोग सो रहे हैं अपने कमरे में, वो खाना बना के सब रख के, चावल दाल भुजिया सब बना के चला जाएगा। उठिए खाइए पिए। तो वो जो कुक 10 जगह काम कर रहा था, मालूम एक दिन ऐसे बैठ के उससे बात करने लगे, तो बोला कि अभी ज़मीन रजिस्ट्री करा के आ रहा हूँ। ज़मीन दिल्ली में? बोला हाँ। बोला हम लोग का खर्चे क्या है? सब 8 घर है, किसी न किसी के यहाँ खा ही लेते हैं, खाना बनाते नहीं हैं। 16 आदमी मिल के हम लोग 2 कमरा लिए हुए उसी में रहते हैं, 1-1 सौ रुपया लगता है रहने का उस। ठीक है।
बिजली का खर्चा है नहीं, रहना है नहीं, गए अपना सब आदमी एक तो कूलर चला इधर से 16 अंडरवियर गंजी पे सो गया, सुबह उठ के फिर चल दिया। कहने का मतलब है अपने खर्चों को वही H=1/D को लोग नियंत्रण में रखे हुए हैं। तो क्या हो रहा है कि हर जगह से 2000 रुपये ले रहा है, 1000 रुपये ले रहा है पर मंथ, तो 20,000 25,000 पर मंथ सेविंग कर रहा है। यह सेविंग 1 लाख कमाने वाले का भी नहीं है। उस केस में बैलेंस ऑफ ट्रेड आपके फेवर में रहेगा। तो ये सामान्य घर की बात बताए, यही समझिए कि देश के बारे में होगा तो थोड़ा आंकड़े बड़े हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा। आ गया भुगतान संतुलन समझ में? चलिए अगला बहुत आसान है, आपको आसानी से याद हो जाएगा। सरकारिया समिति। सरकारिया समिति किसी को पता है किससे संबंधित है ये? सरकारिया केंद्र, पलटिए मत, यही फोकस रहिए। याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। सरकारिया, सरकार बनती है केंद्र और राज्य से मिलकर। तो केंद्र और राज्य का संबंध, केंद्र राज्य संबंधों में कैसे आर्थिक बंटवारा हो, कैसे किन चीज़ों का विभाजन होगा, उसके बारे में सरकारिया। याद रहेगा, सरकार मतलब केंद्र और राज्य। बस यही सोर्सेज का फर्क है। कोई नहीं, महत्वपूर्ण लेकिन सारे हैं और इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। तो सरकारिया में कोई दिक्कत है? चलिए अब इधर लिख देते हैं कुछ। यहाँ पर है गोस्वामी, गोस्वामी समिति। एक है रेखी समिति। इन दोनों को देखते हैं। गोस्वामी जो है यह है औद्योगिक रुग्णता, इंडस्ट्रियल सिकनेस। औद्योगिक रुग्णता यानी कि उसको रिपोर्ट देगी कि कैसे इसको ठीक किया जाए। BIMR जो होता है ना, बीमार इंडस्ट्रीज को पहचानती है वो, ठीक है। तो सिक इंडस्ट्रीज, प्रॉफिट मेकिंग जो नहीं हो पा रही है, उनके बारे में कि कैसे उसको ठीक किया जाए। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं औद्योगिक रुग्णता को? ठीक है, मान लीजिए ग से हो गया गरीब, गड़बड़। गरीबी और गड़बड़ी किस चीज़ में? स्वामित्व में। किसके? इंडस्ट्री के। तो गरीबी और स्वामित्व इंडस्ट्री में आ सकता है। रुग्णता सिकनेस है। थोड़ा बहुत दाएं बाएं करेंगे तो दिमाग में रहेगा। इसको थोड़ा सा रुक गए, स्थिर हो गए तो याद रहेगा। तो ठीक है, औद्योगिक रुग्णता गोस्वामी, ठीक है। रुग्णता में भी ग है और गोस्वामी में भी ग है, एक कोरिलेशन बना रहेगा। रेखी, यह थोड़ा सा टिपिकल है, हैं? हाँ, इनडायरेक्ट टैक्स से है। रेखी इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट को इंग्लिश में इसलिए लिख रहे हैं कि आपको याद रहे। रेखा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस से, ठीक है। एक इनडायरेक्ट रेखा खींच दी गई, ठीक है। इनडायरेक्ट इसलिए कि दिखता नहीं है, ज़मीन पर दिखता तो नहीं है लेकिन है, तो इनडायरेक्ट है। अगला हो गया आपको रंगराजन हो गया। महालनोबिस, महालनोबिस ये किससे संबंधित है? वो तो बताए थे ना, लेकिन समिति के जैसे क्या होता है ना कि कोई बड़ा बड़ा आदमी, कोई रिटायर्ड अधिकारी या कोई गवर्नर, उनको हम लोग बनाते हैं अध्यक्ष, ठीक है। ये नेशनल इनकम से संबंधित है। महालनोबिस नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, ठीक है। यानी राष्ट्रीय आय आएगा तो क्या होगा? महत्व बढ़ेगा, आपका इम्पोर्टेंस बढ़ेगा। तो महत्व से याद रखिएगा, महत्व बढ़ाने वाला काम आय बढ़ता है। औद्योगिक में थे, लेकिन उसके उद्योग से जुड़ जाए, मतलब आपको आय बढ़ेगा तो महत्व बढ़ेगा, याद रखिएगा। महत्व कब बढ़ेगा? जब आय बढ़ेगा। तो महालनोबिस महत्व, महत्व से आय, आय से महत्व, महत्व से महालनोबिस, ऐसे कर। राज को चलाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होता है? कर।
इकोनॉमिक्स में यदि बात करें तो स्टेट कैन बी गवर्न व्हेन इट गेट्स द टैक्सेस, द रेवेन्यूज, द इन्वेस्टमेंट है। तो राज को चलाने के लिए क्या चाहिए? कर। तो राज चलैया कर समिति, राज चलैया कर सुधार है। कहीं कोई दिक्कत हो रहा है अभी तक? चलिए नेक्स्ट है मल्होत्रा, मल्होत्रा समिति। ठीक है, जैसे बीमा, बीमा बोलिए, बीमा क्षेत्र से संबंधित है, तो बीमा के अंत में म, मल्होत्रा के शुरू में म, दोनों को जोड़ दीजिए, हैं क्या हो जाएगा? मल्होत्रा, तो बीमा। अब एक है विजय केलकर समिति। ना, उससे भी हो सकता है लेकिन अलग है जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विजय केलकर, तो विजय कितने अक्षर से लिखा हुआ है? 3 अक्षर से है ना विजय। तीनों के पास पी लिख दीजिए, पी पी पी, यानी विजय केलकर क्या है? निजी सार्वजनिक भागीदारी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ट्रिपल पी, दैट इज ट्रिपल पी होगा तो हो जाएगा भी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगा तो क्या बन जाएगा? हम लोग जीत जाएंगे, यानी भी बन जाएगा, भी से हो जाएगा विजय। ट्रिपल पी से भी बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? कभी भूलेगा नहीं। ट्रिपल पी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, व्हेन इट बिकम्स देन इट वी कैन हैव दिस सॉर्ट ऑफ साइन है। ठीक है, चलिए अगला बहुत आसान है, आसानी से याद हो जाएगा, वो है खुसरो समिति। क्या है? खुसरो। खुसरो मतलब भारत में सबसे अधिक आर्थिक आज़ादी कब आ जाएगी? जब किसान खुश रहेगा, किसान खुश रहेगा। तो यह किसान और कृषक, केवल मतलब कि खेती नहीं, किसान से भी संबंधित है। ठीक है, तो किसान एंड कृषि संबंधित है। इसको इतना से याद करके क्या हो जाएगा? कृषि, क्योंकि कृषि में क्या है? क्रेडिट है, मतलब यदि बहुत माइन्यूटली जाए तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अब चूंकि आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो क्रेडिट वर्ड से आप समझ जाएंगे क्या है। क्रेडिट मतलब साख, साख मतलब जैसे कहते हैं ना आपका क्रेडिट नहीं है, आप जाइएगा कहीं पैसा मांगिए आपको पैसा मिल जाए, दैट इज क्रेडिट। ठीक है, यानी पैसा लेना देना का जो व्यवस्था स्मूथ हो, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट फैसिलिटी। आपके अकाउंट में पैसा आ गया तो लोग इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं? क्रेडिट हो गया। निकल गया तो विड्रॉ हो गया, डेबिट हो गया। तो जब व्हेन इट कम्स इट इज कॉल्ड क्रेडिट, और जब जाता है तो डेबिट। ठीक है, कोई दिक्कत क्रेडिट में? डेबिट ज़्यादा हो जाता है, क्रेडिट कम होता है, तो इसी को कहते हैं डेफिसिट। क्रेडिट और डेफिसिट दोनों मिला के हो जाता है डेफिसिट। ठीक है, राजकोषीय घाटा है, तो फिस्कल डेफिसिट। चलिए अगला लिखिए, गोइपोरियो समिति या गोइपोरिया समिति भी कहें। क्या नाम है? गोइपोरिया, गोइपोरिया। गोइपोरिया यह बैंक से संबंधित है, बैंकिंग सेवा सुधार। बैंकिंग में तरह तरह का सुधार होता है। जैसे एक होता है उसके सर्विस सेक्टर को सुधारना, और एक होता है उसके ऑपरेशनल पार्ट को सुधारना, दोनों अलग अलग चीज़ है। ठीक है, तो यह सेवा सुधार है। देखिएगा कोई और बैंकिंग से संबंधित आ जाए तो उसमें घबराइएगा मत, वो बैंकिंग के किसी दूसरे पहलू के सुधार से संबंधित होगा। जैसे नरसिम्हन समिति है, नरसिम्हन समिति आएगा ना, तो वो भी बैंकिंग का, लेकिन यह सर्विस सेक्टर, बैंकिंग का सर्विस पार्ट को देखेगा, वो बैंकिंग के इंटरनल पार्ट को देखेगा। समझा गया? चलिए, तो बैंकिंग, इसका सब फार्मूला बनाना पड़ेगा कि समझ में आएगा? नहीं आएगा।
गोल होता है रुपया, रुपया को दिमाग में जैसे रुपया आएगा ना, दैट इज गोल। तो यहाँ गोल, अब बैंक नहीं याद हो जाएगा, गोल गोल पैसा, तो गोल पोरिया, गोल रुपया बोलेगा ना तो नहीं जा, गोल रुपया, गोल रुपया गोईपोरिया, बैंक से संबंधित। देखिए रोड पे देखिएगा जब मोटर यान को या मोटरसाइकिल को, तो ज़्यादातर या तो वाइट नज़र आएगा या मेटालिक कलर का वाहन ज़्यादा नज़र आता है। मेटालिक कलर सबसे कम खराब होता है, मेटालिक कलर का रहेगा ना तो कम खराब हो कार, वाइट रहेगा तो ज़्यादा गंदा होगा, काला और भी गंदा होता है, लेकिन लाल और भूरा यह ज़्यादा खराब नहीं होता है। तो अगला समिति का नाम है भूरे लाल। क्या नाम है? भूरे लाल। तो यह मोटर से संबंधित है, मोटर यान। भूरा लाल मोटर होता है ना, उसी से संबंधित है। क्या होगा, अब चूंकि इकोनॉमिक्स का है तो मोटर बनाने संबंधित तो होगा नहीं, उसके टैक्स से संबंधित है, मोटर यान के से संबंधित टैक्स, टैक्स स्लैब को निर्धारित करना, तरह तरह का उसमें रिपोर्ट देना। सरकार उसमें कुछ को मानती है, कुछ को नहीं भी मानती। यहाँ तक हो गया, कितना 15 हो गया है। चलिए तो एक बार देख लीजिए वापस, हमको लग रहा है अभी तक में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक बार कर लीजिए। सच्चर, तीन एलिमेंट है, ठीक है। आप बताइएगा क्यों, आप लोग मत, सब एक साथ मत बोलिए, आप बोलिए। जानकी रमन, इनको बोलने दिया जाए। हाँ बोलिए। यदि इंग्लिश में आपको याद करना है, नहीं याद आ रहा है, तो जानकी क्या है? माता सीता। जब रावण ले गया तो सिक्योरिटी में रखा उनको, फुल सिक्योरिटी में, तो जानकी का संबंध है सिक्योरिटी से। क्या रहेगा? हम इंग्लिश में फॉर्मूला बना देंगे, ऐसा क्या है? इसको हिंदी नहीं याद है, हमसे आंटी लेबू ना याद है, भोजपुरी याद है, हिंदी बात करें, इसको सब याद है। इसका ठीक है ट्रांजिशन, राम जानकी का मूर्ति, प्रतिभूति, या फिर सीता जी की सिक्योरिटी। चलिए बताइए रंगराजन। हाँ बोलो बोलो, ठीक है। भुगतान संतुलन, गुड, बहुत बढ़िया। गोईपोरियो, बिना देखे ना, यही गलत है। ट्रस्ट योर सेल्फ, हाँ ठीक है। गोल गोल रुपया, गोईपोरिया, बैंक से वसूला, ठीक है। अब बताइए आपको केलकर, पार्टनरशिप, ठीक है ना। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को याद है, हम आगे कर लेते हैं, फिर पूरा रिवाइज करा देंगे। लिखिए, सुरेश तेंदुलकर समिति, एस तेंदुलकर, सुरेश तेंदुलकर, क्या नाम है? एस तेंदुलकर समिति, इसको तेंदुलकर भी लिख सकते हैं। ये क्या है, किससे संबंधित है? तेंदुलकर बहुत अमीर आदमी है, सबसे भारत का अमीर क्रिकेटर है, और इसका भी संबंध उल्टा है, गरीबी से। अमीरी पे तो कोई रिसर्च रिपोर्ट देगा नहीं, तो तेंदुलकर का है गरीबी से ही, इसके अलग अलग पैरामीटर पर, अलग अलग कार्य योजना पर, गरीबी से। कोई दिक्कत? एक हमने अभी नाम लिया था बैंकिंग से संबंधित, एक और समिति थी, क्या नाम था उसका? नरसिम्हन समिति। अब नरसिम्हन क्या है? बैंकिंग से है, हैं? लेकिन हमको याद कैसे रहेगा कि नरसिम्हन का संबंध बैंकिंग से है? कुछ हैं? नाम बहुत नोट पे आता है, इनका साइन किया हुआ। देखिए नरसिम्हा जो है ना, नरसिंह एक राजा भी थे, नरसिम्हा एक राजा का भी नाम है ना, नरसिम्हा। बहुत सारे सिनेमा में नरसिम्हा, नरसिम्हा जिसका नाम होता है ना, वो किंग की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह? किंग की तरह। नरसिम्हा वाज ए किंग, बैंकिंग। नरसिम्हा राव को बहुत कम लोग जानते हैं ना, ये पीढ़ी जिसका जन्म 95 के बाद हुआ,
वो भी 21 में दे सकते बीपीएससी। तो नरसिम्हा राव के बारे में कम आपको जानकारी है, लेकिन कई लोगों को नहीं होगा। ठीक है, कैसे भी करके इस पे यदि 2 मिनट रुक जाइएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, नहीं ठीक है, वो भी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह का जुगल जोड़ी था। जितने भी वर्तमान में जब रिफॉर्म देख रहे हैं उसकी शुरुआत मनमोहन सिंह ने नरसिम्हा राव के कार्यकाल में किया था। तो नरसिम्हन बैंकिंग, अभी तक किसी में ऐसा लग रहा है कि बोला याद नहीं रहेगा, उसको कुछ और दिमाग उस पर लगा लेंगे? है नहीं। चलिए आगे बढ़िए। भूरेलाल हो गया, तेंदुलकर हो गया, आबिद हुसैन और कीर्ति पारेख। आबिद हुसैन, आबिद हुसैन और क्या बोले, कीर्ति पारेख, कीर्ति पारेख। आबिद हुसैन आपने कहा स्मॉल इंडस्ट्री है, लघु उद्योग। कीर्ति पारेख, पारेख तो बहुत कॉमन नेम है। पारेख इज फॉर एंड पेट्रोल इज फॉर, ये पेट्रोलियम से संबंधित है, ठीक है ना, पेट्रोल उत्पादों का है। ये आबिद हुसैन केवल स्मॉल, मीडियम के लिए नहीं है, केवल लघु उद्योग के लिए है। कैसे याद होगा उसको हम देख रहे हैं। जैसे सबसे छोटा ज्योमेट्रिकल रूप क्या होता है? बिंदु, डॉट। सबसे छोटा क्या होता है? डॉट, और डॉट मतलब बिंदु, याद रहेगा। लघु मतलब बिंदु, लघु मतलब बिंदु, स्मॉल मतलब डॉट, स्मॉल मतलब बिंदु। आबिद, कीर्ति पारेख, पास से पेट्रोल, इसको ऐसे ही जोड़ लीजिए। क्या सोच याद रहेगा? चलिए, सबसे मीठा भाषा बनिया का होता है। जो बनिया होता है ना सबसे मीठा बोलता है। महाजन, जिसको कि आपको काटना रहता है ना वो आपको बहुत मीठा बोलेगा, तो वैसे ही काटने वाला है ये। महाजन समिति चीनी से संबंधित है। महाजन समिति चीनी से, महाजन, थोड़ा हल्का रुक के लिखेंगे तो याद रहेगा। महाजन समिति चीनी, अलमारी आपके दिमाग में बना हुआ है, बस उसमें इसको सेट कर दीजिए, कोई दिक्कत। अगला है बीएस व्यास, इनका नाम क्या है? बीएस व्यास समिति। इधर नीचे लिखे, दिखेगा किसी को? नहीं दिखेगा। बीएस व्यास, हाँ, बीएस व्यास समिति। अब व्यास जो है ना, किसी चीज़ को क्षेत्रफल को लेने के लिए व्यास, मान लीजिए हमने यहाँ पे एक सेंटर लिया और ऐसे घेर दिया, गाय को यदि बांध दीजिएगा एक पगहा में तो वो घेर ले। क्षेत्र, क्षेत्र मतलब कृषि क्षेत्र, यानी कृषि। व्यास का संबंध है कृषि से। व्यास नदी से कृषि का पटवन भी होता है, तो ये कृषि से है। यह भी कृषि शाख, यानी कृषि जब होगा तो वहाँ क्या करेगा? कृषि का बीज धनिया नहीं बताएगा, बताएगा क्रेडिट, कैसे वहाँ पे ऋण मिलेगा छोटा बड़ा, उससे संबंधित है कृषि शाख। तो कोई दिक्कत? इसको थोड़ा सा अलग से कर लीजिए। अब सूती वस्त्र होता है ना, सूती वस्त्र, तो सूती में सत और सत्यम में भी सत। सत्यम समिति सूती वस्त्र। सूती वस्त्र है नहीं, एक्चुअली है केवल वस्त्र। हम जान के सूती अलग से लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कि रेशम आ जाए तो बोले कि नहीं कि सूती वस्त्र सही था। ये वस्त्र याद कराने के लिए हमने लिखा, याद रहेगा मीनू। सत्यम इज अबाउट टेक्सटाइल, ठीक है, लेकिन हम सूती इसलिए बोले कि आपको याद रहे। सूती वस्त्र वस्त्र का प्रतिनिधि है। हो गया। चलिए, मीरा
के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के हाथ में एक रहता था बजाने वाला बीणा टाइप का, तो मीरा बाई का नाम लेते ही क्या दिमाग में आता है? एक हाथ का चीज़ जो बजाने वाला है, तो हथकरघा। मीरा, लिखिए मीरा सेठ, क्या नाम था उनका? मीरा सेठ। मीरा सेठ क्या हो जाएगा? हथकरघा या हैंडलूम, ठीक है, हथकरघा उद्योग है, हथकरघा उद्योग, मीरा सेठ। सूत्र का मतलब है कि वो आपको काम करा के निकल जाएगा, वो रुकेगा नहीं। सूत्र देखिए, सूत्र बनाने में जो भी इंटरनेट पर जितने लोग सूत्र बताते हैं ना, हमसे बेहतर सूत्र नहीं बता सकता। ये अपने मुंह से अपने बड़ाई कर रहे हैं। क्यों? इसका कारण है मेरा भाषा पे जो एब्सोल्यूट नियंत्रण है और एक भाषा पर नहीं है। तो ये जो नियंत्रण है ना, हमेशा हमको एक अपर एज देता है और हम चाहते हैं कि हमसे आप में ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है। जैसे भाषा लीजिएगा, 5 से 7 सवाल का बेनिफिट इसी तरह से रहेगा। लोग सोचते इतना रिलैक्स कैसे रहता है? लैंग्वेज जान रहे, रिलैक्स नहीं रहेंगे। पढ़ना आता है, पढ़ के वहीं पीटी से आसान कोई परीक्षा नहीं है। मेरे एक मित्र हैं, अभी नीतीश कुमार जी के पर्सनल ये हैं, पीए हैं, मतलब बीपीएससी के क्वालिफाइड अफसर हैं। वो जब साथ में पढ़ते थे तो कहते थे कि अरे इससे आसान कोई परीक्षा है, वही क्वेश्चन है, वही नीचे में आंसर दिया, खाली खोजना तो है। जिसको खोजने आता है वो जीत जाएगा, जो पढ़ा लिखा है वो नहीं जीतेगा। जीतेगा वो जिसको खोजने आता है। सारा टेक्नोलॉजी खोजने पर है, सारा महारत उस 3 घंटे के युद्ध पर है। खूब बढ़िया प्लेयर है रोहित शर्मा, लेकिन पहला बॉल पे आउट हो गए हैं। जिंदगी भर हो सकता है वो दर्द महसूस होता रहे। इसलिए डिपेंड करता है, कमेट द आवर कमेट द मैन। शेक्सपियर ने कहा था क्या? कमेट द आवर कमेट द मैन। समय पर ही पुरुषार्थ की पहचान होती है। तो समय आए, परफॉर्म वहाँ पे कीजिए, ठीक है ना। चलिए, भंडारी समिति, क्या नाम था? भंडारी। अब बैंक में रुपया का भंडार रहता है, तो यह भी बैंक से संबंधित है। लेकिन यह भंडार वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि भंडार ग्रामीण क्षेत्र का होता है। गांव शहर में कोई भंडार बोलता है, लेकिन गांव में ये बोले भंडार घर में रखा हुआ है कोई सामान, जाके भंडार में देख लो। तो ग्रामीण बैंकों के लिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए दोनों रिलेट हो जाएगा। एक तो भंडार मतलब भंडार, और गांव का भी फीलिंग दे रहा है, इसलिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। भंडारी क्या हो जाएगा? रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इसको लोग कई बार आरबीआई लिख देते हैं, आरबीआई नहीं, आरआरबी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से संबंधित जो रिफॉर्म्स है उसके लिए यह समिति थी। 25-24 बोले ही थे, इतना काफ़ी है। कुछ और लिखिए जो डायरेक्ट बैंकिंग से संबंधित नहीं है या इकोनॉमिक रिफॉर्म से नहीं, लेकिन वह लेटेस्ट समितियां हैं जो पिछले 1 साल में बनी हैं। इसका कुछ आंकड़ा हम जो कि आज पढ़ रहे थे, इसका रिसर्च करके बना रहे थे। लेटेस्ट वाले में थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, तो इसका 2-4-10 हम निकाल पाए, बाकी कल देंगे आपको, और जो खोजेंगे तो। और हमारे ऊपर ही रिलाई कीजिएगा, आप लोग को खोजने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए, रणवीर सिंह कमेटी, यह बहुत इम्पोर्टेंट है, पीटी के लिए भी, मेंस के लिए भी और इंटरव्यू के लिए भी। एक ही समिति है। क्यों? क्योंकि इसी समिति को यह काम दिया गया है कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर है भारत का, वो कैसे एक किया जा सकता है। जैसे हो ना यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो यह यूनिफॉर्म लॉज के लिए काम कर रहा है। रणवीर समिति क्या काम कर रहा है? अभी वो क्रिमिनल लॉज में ही यूनिफॉर्मिटी लाने का प्रयास कर रहा है, सिविल में नहीं। यूनिफॉर्मिटी तो हो सकती है ना, अभी कई जगह पर यूनिफॉर्मिटी नहीं है। सीआरपीसी क्या है कि बहुत पुराना है, कब लिखा गया है? 1800 कुछ में लिखा गया, 1860 का आईपीसी है हमारे पास। तो हमारे पास उन चीज़ों को रिफॉर्म करना है, उससे संबंधित है रणवीर सिंह कमेटी। अगला है जस्टिस अमिताभ राज। जस्टिस अमिताभ राज, यह प्रिजन रिफॉर्म यानी कारागृह सुधार, प्रिजन रिफॉर्म। प्रिजन में केवल कारागृह और उनसे संबंधित जो कैदी हैं उनसे सुधार संबंधी भी प्रिजन रिफॉर्म। प्रिजन मतलब जेल। जेल में भी एक कोर्ट लगाने का व्यवस्था होता है, तो जज वहाँ जाएंगे, उसका सुनवाई वहीं होगा।
तो जज को इतना टेंशन देकर बुलाएगा तो सुनवाई उसके फेवर में होगा, गड़बड़े न हो जाएगा। चलिए, जस्टिस अमिताभ राज कमेटी प्रिजन रिफॉर्म से संबंधित है। एनआर माधव मेनन कमेटी, अगला लिखिए, एनआर माधव मेनन, जगह नहीं है बोर्ड पर इसलिए बोल ही दे रहे हैं। एनआर माधव मेनन कमेटी 2014 में बना था। कि जैसे कई बार ऐड आता था अखबार में, देखते हो ना, अखबार में जो एडवर्टीजमेंट आता है तो उस लगेगा कि सरकारी है। कई बार कोई प्राइवेट संस्था भी ऐसा ऐड दे देता है जैसे लगेगा कि सरकार ने ही दिया है ना, ऐसा। तो उस तरह से ऐड आ जाएगा तो क्या होता है कि इससे जनता तो सरकार पे फेथ करती है और उस फेथ का गलत फ़ायदा क्या उठाएगा, प्राइवेट प्लेयर्स उठा लेंगे। तो या फिर सरकारी में भी एक गड़बड़ी होती है। जैसे मान लीजिए हम किसी मुख्यमंत्री का हम नाम नहीं लेना चाहते हैं कि शिक्षा का संस्थान है, लेकिन कोई मुख्यमंत्री है ऐसे ऐड देगा ना, ऐसा लगेगा उसका पार्टी ऐड दे रहा है, सरकारी ऐड है, सारा खर्च आपके हमारे जेब पर भारित होने वाला है, लेकिन लगेगा कि उसकी पार्टी का प्रचार हो रहा है, चाहे किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री हो। अपना ऐड ऐसे करेंगे जैसे लग रहा है कि सरकार के खर्चे पर पार्टी का प्रचार हो रहा है। तो इसी को बाइफरकेट करने के लिए कि पार्टी के प्रचार का क्या मानक होना चाहिए, सरकारी प्रचार का क्या मानक होना चाहिए और प्राइवेट प्रचार का क्या मानक होना चाहिए, यह कमेटी तय करती है। एनआर माधव मेनन लिखिएगा, गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट का स्वरूप कैसा हो, सरकारी विज्ञापन का स्वरूप। एक कमिटी है बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे पहला बताया था ना रणबीर सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ये है आरपी तिवारी कमेटी, आरपी तिवारी कमेटी जी, आरपी तिवारी इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसका निर्माण किया इस समिति का यूजीसी ने। किसने किया? जैसे बाकी सबका तो सरकार कर रही है, कहीं पे कोई आयोग कर रहा है, लेकिन ये इसका कमेटी का निर्माण कौन किया? यूजीसी ने कराया। किस लिए भाई? जैसे नई शिक्षा नीति जब से आई है उसके आलोक में बना है, इसलिए आगे ये महत्वपूर्ण होता जाएगा। नई शिक्षा नीति में बहुत सारे कॉलम्स थे, उसमें एक कॉलम यह भी है कि सिंगल एंट्रेंस होना चाहिए। मल्टीपल एंट्रेंस टेस्ट जो होते हैं, प्रवेश परीक्षाएं जो बहुत सारी होती हैं, उनको हटा के, जैसे कैसे नीट में अब पूरे मेडिकल के लिए सिंगल कर दिया, इंजीनियरिंग के लिए भी प्रयास चल रहा है कि एक सिंगल हो, जैसे है अभी भी लगभग थोड़ा बहुत हो ही गया है। तो सिंगल एंट्रेंस के लिए व्यवस्था जो नई शिक्षा नीति में व्यवस्था की गई है, यूजीसी को कहा गया है कि आप उसके लिए गाइडलाइन तय कीजिए कि कैसे सिंगल एंट्रेंस हो सकता है। तो उसी के लिए कमेटी बनाया गया है आरपी तिवारी, जो रिपोर्ट देगी और इसके रिपोर्ट के आधार पर सिंगल एंट्रेंस का व्यवस्था किया जाएगा। एक बार यह बात आई कि जैसे आईआईटी अभी भारत में कितने हैं? भारत में आईआईटी की संख्या 23 हो गया है, 23 हैं, 23 आईआईटी। तो आईआईटी में रिजर्वेशन कैसे हटाया जाए, कैसे मतलब आईआईटी को रिजर्वेशन से कैसे मुक्त किया जाए, इसके बारे में एक समिति बनी। तो महत्वपूर्ण है कि नहीं है? वो रिपोर्ट देगी। तो वो समिति का नाम है राम गोपाल राव समिति। क्या कहना कि बाकी जगह रखिए, लेकिन यहाँ पर हर चीज़ में नहीं, कुछ अलग अलग सेगमेंट्स में रिजर्वेशन को हटाया जा सकता है। आईआईटी राम गोपाल राव, आईआईटी 23, केवल 23 आईआईटी के बारे में, जो 23 आईआईटी ऑपरेट कर रहे हैं एज ऑफ नाउ, उसके बारे में। एक लिखिए बिमल जुल्का समिति। बिमल जुल्का समिति यह टेलीविज़न और फिल्म से संबंधित है, बस इतना रखिए, चूँकि है बहुत लंबा चौड़ा चीज़ है, लेकिन आपको अभी समझ में नहीं आएगा। जैसे फिल्म और मीडिया लिख दीजिए, फिल्म मीडिया से संबंधित है, आपको पकड़ने से ही तो मतलब है। हाँ, मीडिया और फिल्म से संबंधित है। रैशनलाइजेशन ऑफ मीडिया यूनिट्स के बारे में है ये। वो रैशनलाइजेशन क्या होता है इसको बताएंगे तो लंबा लग जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद है कि ये तो हम इसमें सूत्र नहीं बनाए, क्योंकि ये नई समिति हैं, अभी इसका आप लोग सूत्र बना के याद कर लीजिएगा। इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जो 25-24 बताया उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एक एक करके जिससे पूछेंगे वही बताएगा, ताकि शोर नहीं होगा, ठीक है। चलिए, रेखी निशांत आप बताइए।
नहीं, आपको नहीं बताना है। टैक्स से संबंधित है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट इंडिया के और पाकिस्तान के बीच में रेखा है, इंड, ठीक है ना। चलिए आप बताइए गोईपुरियो। तुम बताओ विजय केलकर। ट्रिपल पी, ठीक है। आप बताइए भूरे लाल। टैक्स से संबंधित है, ठीक है। जानकी रमन आप बताइए। यही गड़बड़ा गया। ये बताइए, हम सोचे कि एरर फ्री क्लास आ गया, एरर हो गया, फिर से पूछना पड़ेगा, हैं। चलिए आप बताइए रंगराजन। और एक छूट गया, लिख लीजिए, स्वामीनाथन समिति। हाँ, स्वामीनाथन का बहुत सारे समितियों से संबंध है, हम 2 का लिखवा दे रहे हैं, बाकी आपको कहीं मिलेगा और तो देख लीजिएगा। स्वामीनाथन का है जनसंख्या और स्वामीनाथन का है कृषि। कृषि पे तो भाई MS स्वामीनाथन को दुनिया जानती है, तो कृषि भी है और जनसंख्या भी। हाँ, तो कृषि तो दुनिया जानती है, जनसंख्या पूछेगा तो आप गड़बड़ कर सकते हैं। MS स्वामीनाथन हरित क्रांति से जुड़े हुए भारत में कृषि संबंधी जितना भी सलाहकारी संस्थाएं हैं उसमें कहीं ना कहीं MS स्वामीनाथन रहते हैं, और जनसंख्या पर भी इनकी समिति है, यह कम लोग जानते हैं। सवाल जो बनेगा जनसंख्या से बनेगा। नाथन अंत में थन है और जनसंख्या के शुरुआत में जन है, तो थन और जन को जोड़ दीजिएगा तो भूलिएगा नहीं, कोई दिक्कत। तो यह आपका 25 हो जाएगा। चलिए स्वामीनाथन हो गया। मल्होत्रा आप बताइए। कोई नहीं, सरकारिया बता दीजिए। गुड। अब इनसे पूछ लेंगे तो ये सही बोल देंगे तो हम मान लेंगे सबको आता है, हैं? पढ़िए मत, अभी दिमाग पर भरोसा कीजिए। ये बहुत ही शानदार एपरेटस है। आपको पता है हमारे दिमाग में 52 ट्रिलियन न्यूरॉन होता है। कितना? 52 ट्रिलियन। और उसमें से मात्र 5% का उपयोग कीजिएगा तो बहुत तेज कहलाइएगा। कितना का? मात्र 5%। यदि 7 तक पहुंच गए तो बहुत एक्सेप्शनल में आ जाइएगा, और 10 पहुंच गए तो आइंस्टीन हो जाइएगा, ठीक है। ऐसे हाँ, बिना देख, हाँ। अभी हम आपसे आपसे 2 दिन पूछेंगे, आपसे 2 पूछेंगे, दोनों सही दीजिएगा तब हम आगे बढ़ेंगे। एक कीर्ति एस पारिख। पारिख का क्या है? ये वही हो गया ना जैसे किस। गुड, सही है, चलिए बच गए। तेंदुलकर, गरीबी। गरीबी से और कोई संबंधित है? कौन? रंगराजन। राजा रंग से संबंधित है ना। और उसके अलावा किससे है संबंध रंगराजन का? इन्होंने बताया था भुगतान। तो कहीं कोई दिक्कत तो नहीं लग रहा है कि है दिक्कत? महालनबीस ठीक है। भूरे लाल गोईपुरिया हो ही गया। अब भंडारी और मीरा सेठ भी बता ही दीजिए। गुड। अब सब लोग वोकल हो गए। तो 25 ये और 5-6 वो है, ठीक है। रणवीर सिंह किससे है? ठीक है। तिवारी जी का किस में है? सिंगल एंट्रेंस के लिए, ठीक है। और 1-2 और बताए थे बाद में, अमिताभ प्रिजन रिफॉर्म। हाँ, तो अमिताभ का तो है। हमारे पूछने का मतलब ये है कि आप लोग इन चीज़ों को करते चलिए, इसके लिए अलग से मुहूर्त नहीं आएगा। पहली बार अंतरिक्ष में जाने वाली कुतिया लाइका, तो ये सारा चीज़, ठीक है। पहली बार अंतरिक्ष में जाने वाला उपग्रह है? भारत तो बहुत पीछे था। ये रशियन था, अपोलो तो इसका मिशन है। जैसे मैंने कहा था सबको
कि खरीद लीजिए, या तो मनोरमा ईयर बुक खरीद लीजिए या कोई भी इससे मिलती जुलती किताब ले लीजिए। बैंक क्रॉनिकल का भी आता है, हिंदू का भी आता है, मनोरमा में भी सब मैटर मिल जाता है, और लूसेंट वगैरह में भी आजकल दे ही रहा है सारा, हाँ विविध में देता है, तो उसको तो इंटरेस्टिंग करके पढ़िए। हमारे पास है, वो इंग्लिश में है जो दिया था डेटा, तो वो डेटा आपके पास नहीं है? हाँ हाँ, वो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है, वो एक लाइन से है, कोई एक एक लाइन का है, उसमें हिंदी का कोई मतलब नहीं है, उतना इंग्लिश से सबको आता है। 22 हाईएस्ट था, कितना था हाईएस्ट? अब तक हाईएस्ट कितना आया है? 72 वाला है, तो कभी भी 72 जिसका आ रहा है, और यदि केवल अरेंज कर ले और दूसरा ह्यूमन एरर ना करे, 72 आने का मतलब है आपका कम से कम 15 ह्यूमन एरर हुआ होगा, तब 72 आया होगा। 15 ह्यूमन एरर, आप मार्क कर जाके कॉपी निकाल के देखना अपना, कम से कम 10 प्लस तो होगा ही गलती। क्या भाई, पसीना में क्या निकलता है? तो पसीना में बहुत सारे तत्व मिलते हैं, लोहा भी उसका एक इंग्रेडिएंट है, हम बाद में देखें कि वो गलत नहीं था, लेकिन मैग्नीज है, जहाँ पर सोडियम है, तो वहाँ पहले लोहा नहीं ना मारेंगे, और केवल लोहा नहीं ना मारेंगे कि जो आपको आ रहा है ना, आपका ब्रेन अब उससे ऊपर हो चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत, इसका हर चीज़ को करके अपना कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। राष्ट्र के विकास में योगदान दीजिए आप लोग, और राष्ट्र को हम लोग आगे बढ़ाया जाए।